नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। 2022 में कोरोना के कम होने के कारण इस बार चारधाम यात्रा खुलेगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। हालांकि इसमें बहुत ही सावधानी है जो हमें बरतनी पड़ेंगी, उसके बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपनी यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, 2022 में जैसे कि चारधाम की यात्रा में जो पहले 2 धाम हैं, उनमें से श्री यमुनोत्री जी धाम और श्री गंगोत्री धाम 3 मई को इनकी यात्रा खुल जाएगी और श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा जो है 6 मई और 8 मई से चालू हो जाएगी। यानी कि केदारनाथ जी की 6 मई को और श्री बद्रीनाथ जी की 8 मई को। दोस्तों, पिछले 2 सालों से चारधाम की यात्रा अपनी सही ढंग से नहीं हो पाई है। ये कोविड के कारण हुआ था और बहुत ही कम लोग ये यात्रा कर पाए, और जिन्होंने की भी उनको भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। कोविड के बहुत सारी गाइडलाइंस थी जो उनको फॉलो करनी पड़ी। इस बार दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ चारधाम यात्रा के होटल जो हैं पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग होनी शुरू हो गई है, और अगर आप स्पेशली मई जून के महीने में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर होटल आपको बुक ही मिलेंगे, और बहुत से लोग अभी करवा रहे हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन बुकिंग में हो सकता है आपको वहाँ पे काफ़ी थोड़ी परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा लोग इस यात्रा पे जाते हैं और होटल मिलना उतना आसान नहीं होता है। मौसम के बारे में अगर आपको जानकारी देना चाहूँ तो गर्मी की संभावना है, जैसा कि गर्मी का अलर्ट भी घोषित किया गया है, लेकिन सुबह और शाम को सर्दी पड़ने के आसार हैं। तो इसलिए आपके लिए यह बहुत उपयोगी होगा अगर आप एक थोड़े से गर्म कपड़े रख लें अपने साथ, क्योंकि सुबह शाम को वहाँ पर सर्दी पड़ेगी और उसके कारण आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात होगी। और इसके अलावा आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस बार रोडवेज़ जो हैं उनकी 50 बसें सिर्फ चारधाम के लिए अलॉटेड की जाएंगी, जो कि सिर्फ पीक सीज़न में ही ऑपरेट होंगी। और ये जो डेली बस सर्विस जो है ये ऋषिकेश से केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए चालू की जाएंगी। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ऋषिकेश होगा, और इन बसों के में लोकल पैसेंजर्स को भी चढ़ने दिया जाएगा, उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा जो स्पेशली ऋषिकेश से उत्तराखंड की ओर ट्रैवल करना चाहते हैं। और ये जो बसें चारधाम की यात्रा के लिए ऑपरेट होंगी, इनमें स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या कहें कि 65 प्लस हैं, 65 वर्ष की ऊपर की आयु के जो होंगे, उन सभी श्रद्धालुओं को फ्री में इन बसों में यात्रा करने दी जाएगी। यह बहुत ही अच्छी बात है। और ये बसें जो है सुबह 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आपको ऋषिकेश से मिल जाएंगी। और जो दूसरी कमर्शियल जो आपके व्हीकल होंगे, जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन होंगे, उनकी एंट्री और एग्ज़िट टाइमिंग को चेक किया जाएगा। स्पेशली कितने बजे आती हैं, कितने बजे नहीं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं तो उनका ग्रीन कार्ड जो है कैंसिल भी हो सकता है। और इसके लिए कुछ जो स्पेशल रूल हैं वो ये है कि इसमें ग्रीन कार्ड का वितरण किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट होंगे जहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, अपनी एंट्रीज वगैरह करानी पड़ेंगी। और जितने भी इसमें ये पहली बार हो रहा है कि जितने भी इसमें ड्राइवर होंगे बसों के, उनको IDTR के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। और बैनर जितने भी होंगे इनकी गाइडलाइंस के लिए, बसें चलने के लिए और दूसरे ट्रांसपोर्ट हैं, आपको हरिद्वार से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, हरिद्वार में लगे होंगे।
और ये जितने भी बुकिंग होगी सिर्फ जो इनके ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट हैं वहीं से होगी, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑथोराइज होंगे वहीं से होगी। ऐसे कोई अपनी मर्ज़ी से इनकी बुकिंग नहीं कर पाएगा। और इनके लिए स्लिप्स भी दी जाएंगी ताकि कोई अनऑथोराइज जो भी है इंसान वो अपनी बुकिंग ना कर सके। तो आप ध्यान में रखना कि स्लिप्स जहाँ से जो भी आपको स्लिप्स दे रहा है ऑथोराइज डिपार्टमेंट की स्लिप दे रहा है, उसी ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कीजिए। चार धाम यात्रा के लिए जो ई पास है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और स्पेशली जो कमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल होंगे उनके लिए एक ग्रीन कार्ड जो है इशू किया जाएगा, जो कि 15 अप्रैल से के बाद शुरू हो जाएगा। इसको ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के नाम से इस कार्ड को जाना जाएगा। ये जो उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इशू करेंगे और ये कंपलसरी होगा। और अगर आप हेलीपैड की सर्विसेज का उपयोग करना चाहते हैं तो हेली सर्विसेज जो है स्पेशली केदारनाथ के लिए वो 4 अप्रैल से उनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, 4 अप्रैल 2022 से। और इनका ऐसा कहा जा रहा है कि इनके जो फेयर है, किराया है, वो 2020 की तरह ही रहेगा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अभी तक तो यही है, गवर्नमेंट ने कहा है। अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ तक का अगर रिटर्न फ़्लाइट लेते हैं तो उसका प्राइस जो रहेगा 7750 यानी कि 7750 रहेगा। इसमें आपको जो हेलीपैड के ऑपरेटर होंगे उनमें एरो एयरक्राफ्ट होगा और आर्यन एविएशन, ये 2 कंपनियां इसको ऑपरेट करेंगी। और अगर आप फाटा से केदारनाथ लेते हैं और ये भी अगर रिटर्न लेते हैं तो 4720 यानी कि 4720 रुपये रहेगा इसका, ये रिटर्न फ़्लाइट टिकट होगी। इसमें आपके पवन हंस और चिप्सांस एविएशन, थम्बी एविएशन, पिनाकल एयर, ये कंपनियां इसको ऑपरेट करेंगी। अगर आप सरसी से केदारनाथ की रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं तो ये 4680 रुपये 4680, ये भी रिटर्न टिकट का इसका जो है ऑनलाइन बुकिंग के आपको चार्जेस पड़ेंगे। और ये गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड प्राइसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी जो गुप्त काशी और सोनप्रयाग के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 14.5 किलोमीटर है। और केदारनाथ से जो है वो 31 किलोमीटर है। केदारनाथ धाम के लिए अगर फाटा से आपने जाना है तो 9 मिनट की फ़्लाइट होती है। तो केदारनाथ का 1 वे टिकट प्राइस जो होगा अगर आपने सिर्फ एक साइड जाना है तो 2399 होगा, यानी कि 2400 रुपये आप बोल सकते हैं। बोथ वे मैं बता चुका हूँ, 4720 रुपये होगा। और जो सबसे पहली फ़्लाइट होगी वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी। और यहाँ का आल्टीट्यूड जो है यानी कि समुद्र से जो इसकी ऊंचाई है वो 4921 फीट है, 4921 फीट। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।